सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ क्लोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 8 तक। क्लोस में रहने वाले संतों और मसीह में विश्वास करने वाले भाइयों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई तिमथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। मैंने यीशु मसीह में आप लोगों के विश्वास और सभी विश्वासियों के प्रति आपके भातृ प्रेम के विषय में सुना है। इसलिए मैं आप लोगों के कारण हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता को निरंतर धन्यवाद देता और अपनी प्रार्थनाओं में आपका स्मरण करता रहता हूँ। आपका विश्वास और भातृ प्रेम उस आशा पर आधारित है जो स्वर्ग में आपके लिए सुरक्षित है, और जिसके विषय में आपने तब सुना जब सच्ची सुसमाचार का संदेश आपके पास पहुंचा। यह समस्त संसार में फलता और बढ़ता जा रहा है। आप लोगों के यहाँ यह उस दिन में फलता और बढ़ता जा रहा है जिस दिन आपने ईश्वर के अनुग्रह के विषय में सुना और उसका मार्ग समझा है। आपको हमारे प्रिय सहयोगी एपफ्रास से इसकी शिक्षा मिली है। एपफ्रास हमारे प्रतिनिधि के रूप में मसीह का विश्वासी सेवक है, और उसी ने हमें बताया कि आत्मा ने आप लोगों में कितना प्रेम उत्पन्न किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरी भलाई पर भरोसा रखूँगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरी भलाई पर भरोसा रखूँगा। मैं हरे भरे जैतून के पेड़ की तरह ईश्वर के घर में लगा हुआ हूँ। मैं प्रभु की भलाई पर सदा सर्वदा भरोसा रखूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरी भलाई पर भरोसा रखूँगा। यह तेरा ही कार्य है, इसलिए मैं सदा तुझे धन्य कहूँगा और तेरे भक्तों के बीच तेरे नाम की भलाई का बखान करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरी भलाई पर भरोसा रखूँगा। जय घोष। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, पद संख्या 38 से 44। वह सभागृह से निकलकर सिमोन के घर गए। सिमोन की सास तेज बुखार से पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। ईसा ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को ईसा के पास ले आए। ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। अब दूत बहुतों में से ये चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं।
परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अब दूत जानते थे कि वह मसीह है। ईसा प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करते रहे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाएं। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वह यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते रहे। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।